हेलो एवरीवन। संबलपुर उड़ीसा में जो होम गार्ड के पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम वैकेंसी निकली थी तो वो न्यूज़ देखा मैंने और पर्सनली मुझे काफ़ी बुरा लगा कि 21st सेंचुरी में जहाँ पे हम मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, हम सन को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं, अलग अलग कॉस्मोलॉजी में हम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वहीं पर यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनका सड़क पे बैठा के एग्ज़ाम लिया जाता है। कितनी विडंबना वाली बात है, कितना विडंबना वाला ये तथ्य है जो हमारे सामने नज़र आता है, एक सच्चाई लेके आता है कि बात करें अगर जीडीपी तो इंडिया 4th नंबर पे है। कितना है? 4.19 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 4.5 मान के चलिए आप। और हम पास भी करने वाले हैं, हम जापान से ऊपर जाने वाले हैं लिस्ट में, 27 में चले जाएंगे, 27-28 में। बट व्हाट अबाउट आवर पर कैपिटा? नंबर 1 पे देखिएगा आप, यूएसए है 30 ट्रिलियन जीडीपी के साथ। वहीं पर उनका पर कैपिटा कितना है? ऑलमोस्ट 80,000। वहीं पर बात करते हैं, हम 4th पोजीशन पे हैं, हमारी जीडीपी है 4.17 और पर कैपिटा है 3,000। कहाँ 80,000, कहाँ 3,000? चलिए मान लीजिए यूएसए सबसे ऊपर है, मान लीजिए हम पॉपुलेशन के बेसिस पे मात खा जाते हैं, लेकिन चाइना का क्या? चाइना दूसरे नंबर पे है, उसकी जीडीपी सेकंड नंबर पे है, उसका पर कैपिटा हमसे बहुत ज़्यादा है। यही नहीं, आप टॉप 10 कंट्रीज़ के नाम निकालें जो जीडीपी में टॉप है, और उसमें सभी के जीडीपी देखिए और उसी में सभी के पर कैपिटा देखिए। सबसे लोएस्ट पर कैपिटा हमारा ही है, कोई आसपास नहीं है हमारे, इतना लो है। ये क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? सबसे पहली चीज़ ये, इन बच्चों को जो फ्यूचर है, हम बात करते हैं कॉस्मोलॉजी की, मार्स को एक्सप्लोर करने की, मार्स पे घर शिफ्ट बनाने की, निर्माण करने की, ब्लैक होल, वाइट होल, एक्सप्लोरेशन ऑफ सन, मून, दिस दैट, एंड यहाँ पर बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलती है। एक क्लास, दिस इज़ मिनिमम थिंग, है ना? कि कोई अगर पढ़ रहा है, अपनी लाइफ दे रहा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, फॉर व्हाट? फॉर द सोसाइटी बेनिफिट ना। कितना मिल जाएगा उसे? जब वो सोचता है कि मैं एक पर्टिकुलर जॉब करूँगा तो उसको माइंड में रहता है कि इतनी मेरी सैलरी आएगी, सेटिस्फाई करता है खुद को मेंटली कि इतने में मेरे को काम करना होगा। लेकिन जब उसका प्रोसीजर वो फॉलो करता है, तब उसको अंदर से कितनी कमी खलती होगी। होम गार्ड का पोस्ट था, और कैंडिडेट्स मैं बताता हूँ आपको, ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड, इंजीनियर डिग्री होल्डर्स और प्रोफेशनल टीचर्स जिनके पास डिग्री थी पढ़ाने की, ऐसे लोग उस होम गार्ड के एग्ज़ाम को देने के लिए जाते हैं और उनको ज़मीन पे बैठाया जाता है। सोचो कहाँ पर हैं हम? ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया? किस सीएम की या फिर किस डिपार्टमेंट अथॉरिटी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो जो फ्यूचर जनरेशन है उसको इस प्रकार ट्रीट करता है, इस प्रकार का ट्रीटमेंट देता है? जो पोस्ट था होम गार्ड का, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या थी? ओनली 5th स्टैंडर्ड, ज़्यादा नहीं, 5th स्टैंडर्ड। पर डे आपको सैलरी कितनी मिलती है उस जॉब को पाने के बाद? 650 रुपया दिन का। आप दिहाड़ी कीजिए, आप एज अ मिस्त्री वर्क कीजिए, 900 रुपया। बट when you will get a government job as a home guard, you will get 18,000, एक महीने में 18,000। इन्फ्लेशन कहाँ पर है गवर्नमेंट को? आई डोंट थिंक सो कि पता चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है 18,000, 12 दिन ना चले 18,000, इस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बट हमारा पर कैपिटा क्या है? क्यों नहीं वर्क हो पा रहा है उस चीज़ को? 180 समथिंग वैकेंसी थी, 184 समथिंग वैकेंसी थी, और कैंडिडेट्स थे 10,600 से ज़्यादा, 10,000, 10,500 से ज़्यादा। सोचो, पोजीशन पोस्ट है 180, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कैंडिडेट होने चाहिए? 400, 500, 700, 800, 900, इससे ज़्यादा तो सेंस नहीं बनाता।
लेकिन कितने थे? 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 3,000 नहीं, 4,000 नहीं, 5,000 नहीं, 6,000 नहीं, 7,000 नहीं, 8,000 नहीं, 9,000 नहीं, 10,000 नहीं, और 10,000 से ज़्यादा 11,000। उसमें से भी लगभग 1,500 कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज़, क्योंकि जो भी इशू है तो 8500 समथिंग का एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है। उसमें से भी जो कैंडिडेट जाते हैं जो इतने शिक्षित हैं, एक सभ्य व्यक्ति हैं, एक सभ्य विद्यार्थी हैं, वो कोशिश करते हैं कि स्टेबिलिटी मिले। आजकल के टाइम में स्टेबिलिटी मिलना कितना इम्पोर्टेंट है, ये गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा है क्या? अगर नहीं पता चल रहा है तो एक बार भ्रमण तो करे क्षेत्र में, लोगों से तो मिले, नागरिकों से तो मिले, उनकी दिल की बात तो पूछे। एक स्टेबिलिटी खोजने के लिए व्यक्ति क्या क्या कर रहे हैं और क्यों ना करें, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, फ्लक्चुएशन इतना दिखने को मिलता है कि अनकंट्रोलेबल है। तो वैसी स्थिति में हर कोई चाहता है कि एक स्टेबिलिटी मिल जाए, तो उसी के लिए इसमें भी और ये मात्र एक एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है। ये तो मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि उनको सड़क पे बैठा के एग्ज़ाम दिया गया, जो कि कहीं से भी जायज़ नहीं था, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था, टोटली इनजस्टिस था उन सभी विद्यार्थियों पे। एक चार्टा था कि आपने जो डिग्री लिया है वो देखो आपके किसी काम का नहीं है, जॉब आप ये लेने आ रहे हो। एक डिमोटिवेशन था उन सभी के लिए कि आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, आपने जो टाइम दिया इस डिग्री पे उससे आप कुछ नहीं कर पाए, आपको एक स्टेबिलिटी के लिए दूसरे जॉब के पास जाना पड़ रहा है। वैसी सिचुएशन कैसे बिल्डअप हो पा रही है? कौन है उसके पीछे? कैसी सिचुएशन बनी? कितना टाइम लगा लोगों को ऐसे ब्रेक करने में? मेंटली लोगों के एक कॉन्शियस थॉट को ब्रेक करने में कितना टाइम लगा? 20 साल, 25 साल, कि लोगों को रियलाइज़ ही ना हो कि एक टाइम के बाद उनको ये लगने लगे कि हाँ, स्कूल कॉलेज जाना मैंडेटरी है, इसके बगैर कुछ होगा ही नहीं। और जब वो जाते हैं और डिग्री पा लेते हैं तो उसके बाद इन्हें पता चलता है कि उस डिग्री की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि डिग्री होने के बाद भी इनके पास जॉब नहीं है। लेकिन तब भी ये गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोलते हैं। तो इतनी अच्छी पॉलिश्ड क्रिमिनोलॉजी अगर कोई करता है, किसी को महारत हासिल है कि क्राइम भी हो जाए, किसी को डाउट भी ना हो, तो कितना टाइम लगा होगा इसको सीखने में? कितना टाइम गैप आया होगा? 25 साल, 30 साल। ये सारी चीज़ें जो है इस पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। ठीक है, अभी भी टाइम है, जितने जल्दी हो सके इस पे वर्क करे, फोकस करे। पॉपुलेशन कंट्रोल कोई एक्ट इशू कर सकती है तो करे, नहीं कर सकती है तो जॉब जो है ज़्यादा से ज़्यादा इशू करे, पर कैपिटा ज़्यादा से ज़्यादा इशू करे। कोशिश करे कि बिल्डअप हो पर कैपिटा, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट 90,000 इसका है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, 13,500 14,000 मान के चलो चाइना का है, 55,000 जर्मनी का है, और इन सब को देखने के बाद 3,000 इंडिया का है। तो सेंस ही नहीं बनाता। हम खाली जीडीपी रटते रहते हैं, लेकिन जीडीपी, व्हाट इज़ जीडीपी? कुछ लिमिटेड लोग, कुछ लिमिटेड क्रीमी लेयर जो है वो अच्छा इनकम कमा पा रही है, उसकी वजह से। फॉर एग्जांपल, घर में 5 लोग हैं, 4 लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और एक व्यक्ति जो है वो 10 लाख कमा रहा है। ठीक है, तो वो सही नहीं है ना। पांचों को इंडिपेंडेंट होना आवश्यक है, पांचों को। कमा रहा है, ठीक है, नो इश्यूज, काउंटेबल है कि उसके घर में इतने आ रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ वो एक व्यक्ति सडनली, ऑल ऑफ द सडन, वी डोंट नो अबाउट द नेचर, डिपेंडेंसी उस व्यक्ति पे है। क्यों ना सभी इंडिपेंडेंट बने, है ना? और वैसे में उस स्थिति में सभी इंडिपेंडेंट तब बनेंगे जब सभी व्यक्ति 2-2 लाख रुपए कमाएंगे, उसको कहते हैं पर कैपिटा। तो जीडीपी से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, हमें पर कैपिटा से इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। खैर, तो ये जो एग्ज़ाम करवाया सड़क पे, ये मुझे कहीं से भी उचित नहीं लगा। अन्याय था सभी बच्चों के साथ, अन्याय था उनके जीवन के साथ, उनकी डिग्री के साथ। और आई होप इन फ्यूचर ऐसा ना हो, गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी करने से पहले सोचे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।